मेरा नाम रविंद्र है और आप देख रहे हैं स्टेट सेंटिनल। क्या जानीपुर थाना इसका जवाब देगा कि आपकी वर्दी में इतनी गर्मी क्यों है? मैंने अक्सर देखा है कि गुंडे आते हैं इस तरह से और घटना को अंजाम देकर भाग जाते हैं, और जानीपुर थाने की गाड़ी ने इसी तरह की एक घटना को अंजाम दिया है। इस वक्त मैं मुक्तसर पेट्रोल पंप जानीपुर में हूं। हुआ क्या, इसका जवाब दे जानीपुर थाना। ये वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। इस वीडियो को डीआईजी साहब, आईजी साहब, डीजीपी अगर देख रहे हैं तो ये वर्दी यहां पर दागदार क्यों हुई? मार खाने वाला गरीब था, मारने वाला वर्दी वाला था और वर्दी की अकड़ थी उसको। पूरी बात क्या है सुनिए। इसी पेट्रोल पंप पर कल दोपहर को 1 बजे एक गाड़ी आती है और बिल्कुल ठीक यहां पर खड़ी होती है आकर। यही इसी पेट्रोल पंप का एक एम्प्लॉय उसके पास आता है, कहता है साहब यहां गाड़ी खड़ी मत करो, हमारी गाड़ियां जो तेल डालने के लिए आती हैं उनको दिक्कत होती है। गाड़ी में बैठा शख्स बोलता है तुम्हें पता है ये गाड़ी किसकी है? ये गाड़ी एसएचओ साहब की है। वो एम्प्लॉय डर गया क्योंकि वर्दी से डर लगता है। उसने कहा साहब अगर एसएचओ साहब की है तो यहां से हटाकर मैं उस कोने में लगा देता हूं, वहां सेफ रहेगी गाड़ी और यहां पे आने जाने वाली गाड़ियों को दिक्कत भी नहीं होगी। ऐसा ही हुआ। ये गाड़ी यहां से निकालकर उस कोने में लगा दी जाती है, बात खत्म हो गई और ये कहा गया ये गाड़ी एसएचओ जानीपुर की है, बात खत्म हो गई कल की। फिर आज का दिन आया। आज के दिन 1 बजे वही पुलिस की गाड़ी यहां वापस आती है और पूछती है इन लोगों से, एम्प्लॉय से, कि वो लड़का कौन था जिसने एसएचओ साहब जानीपुर की गाड़ी को यहां नहीं लगने दिया। इन लोगों को समझ नहीं आई, पता नहीं साहब कौन था। उन्होंने फोटो खींची हुई थी परसों की उस लड़के की, पता नहीं कब खींची, ये दिखाई ये लड़का है। उन्होंने कहा हाँ सर ये लड़का यहां काम करता है, इसकी 1:30 बजे शिफ्ट शुरू होगी, अभी यहां पे नहीं है। वो पुलिस की गाड़ी यहां से चली जाती है। शाम को 5 बजे वो गाड़ी वापस आती है क्योंकि ईगो को ठेस पहुंची थी। एक वर्दी वाली की गाड़ी को खड़ा नहीं होने दिया, ईगो टूटी हुई थी। 5 बजे वो गाड़ी वापस आती है और ये लड़का यहां मिल जाता है उनको। उसके बाद इस लड़के को चांटे मारे जाते हैं, धक्के मारे जाते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एसएचओ साहब की गाड़ी को यहां नहीं लगने दिया? ये उसकी कुछ तस्वीरें मैं आपके साथ साझे करने जा रहा हूं, देखिए, फिर इसके बाद और डिटेल बताता हूं। जब ये गाड़ी यहां आती है, ये रुकती है, इसको बुलाया जाता है दूसरी तरफ इसको बुलाया जाता है। यहां अंदर एसएचओ जानीपुर विक्रम शर्मा बैठे हैं और पीछे एक 2 स्टार का ऑफिसर बैठा है। इससे बात की जाती है, साथ में ड्राइवर है। इसको बहुत ज्यादा गर्मी थी वर्दी की। ये बात चल रही है, तूने गाड़ी क्यों नहीं लगने दी? साहब गाड़ी लगने दी, साइड पे लगाई साहब, मुझे पता है एसएचओ साहब की गाड़ी, उन्होंने बताया था। इतने में ये जो जिसने एसएचओ साहब के साथ वफादारी निभानी थी, ये ड्राइवर इस गाड़ी का, अब देखते रहना किस तरह से थप्पड़ मारेगा, किस तरह से बहादुरी का नमूना पेश करेगा। अब ध्यान से देखना क्योंकि एसएचओ साहब को खुश करना था। साहब देखो आपकी गाड़ी नहीं लगने दी, इस गरीब आदमी को मैंने थप्पड़ जड़ दिए। ये बात चल रही है और इस शख्स ने कहा कि विक्रम शर्मा जो एसएचओ था वो कुछ नहीं बोला। सब इंस्पेक्टर से बात हो रही थी पीछे 2 स्टार से। और ये देखना, अब ध्यान से देखना इस वीडियो को। एसएचओ जानीपुर इसका जवाब दे। ये एक थप्पड़ मार दिया, ये थप्पड़ मारा है, 2 थप्पड़ मार दिए। ये थप्पड़ मारा है वर्दी ने और खाया है गरीब ने। आपकी हिम्मत होती यही थप्पड़ आप इस पेट्रोल पंप के मालिक को मारकर बताते, क्योंकि आपकी वर्दी में इतनी गर्मी नहीं थी। ये चले गए। जानीपुर थाना इसका जवाब देगा। विक्रम शर्मा वहां एसएचओ है। साहब मैं यहां पे आता, मेरी गाड़ी यहां खड़ी होती, ये मुझे बोलते साहब ये गाड़ी यहां खड़ी नहीं होगी। मैं बोलता मुझे जानते हो मैं रविंद्र हूं, डराता इसको, ये मेरी गाड़ी वहां लगवा देता। तो अगर मैं इसके साथ यही करता जो आपने किया तो मेरी क्या सजा होती? मुझे बता देना कानून क्या कहता है। जानीपुर थाना इसका जवाब दे और एसएचओ विक्रम शर्मा साहब आपको इसका जवाब देना चाहिए कि वर्दी में इतनी गर्मी क्यों होती है।
क्या नाम है आपका? क्या हुआ था, पूरी बात बताओ। सर गाड़ी लगाई थी इन्होंने 2-2:30 बजे इधर कल? हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने बोला SHO साहब की गाड़ी है ये। हाँ। मैंने बोला SHO साहब की गाड़ी है, साइड पे लगाओ पीछे। आपने साइड पे लगवाई? हाँ जी, साथ में लगाई है, साइड पे फुटेज पड़ी है कैमरे की मेरे पास। ठीक है, फिर मैं गया था उधर डिपू में गया था आज, तो बाद में 2 बजे आए थे पुलिस वाले ढूंढने के लिए मुझे। आज? हाँ ये जी, कल की बात थी? हाँ कल गाड़ी कल की लगी है। गाड़ी कल की आपने लगवा दी, वो ले भी गए गाड़ी, फिर आज वापिस आए? आज कितने बजे? 2 बजे आए थे। यहाँ पे 2 बजे आए? हाँ जी, हाँ जी। किससे बात हुई उनकी? इस लड़के के साथ बात हुई। आज 2 बजे क्या पूछा उन्होंने आपसे? मेरे को बुलाया, इधर आ जा। हाँ। मैंने बोला जी सर, बोलते आपने कल लड़की की गाड़ी लगवाई थी। मैंने बोला सर मैंने नहीं लगवाई थी, कोई 3-4 बजे की बात है। मैंने बोला सर मुझे पता नहीं है, हमारी शिफ्ट 2 बजे चेंज होगी। हाँ। बोलते हैं इनका इतनी देर में उनको उन्होंने फोटो दिखा दिया। फोटो खींचा हुआ था कल का खींचा हुआ था? इसका भी फोटो खींचा था। फोटो दिखाया? हाँ, मैंने बोला जी सर हमारा ही शिफ्ट का बनता है, अभी इसकी शिफ्ट जी 2 बजे आएगा। बोलता अभी कहाँ? मैंने बोला सर अभी गया है डिपो गाड़ी लाने। बोलता है कोई बात नहीं, उससे बात करेंगे। तो उन्होंने वो चले गए, उन्होंने बात नहीं की हमारे साथ। कोई बात नहीं, 2 बजे के बाद आपसे बात खत्म हो गई यहाँ पर। फिर वापस कितने बजे आए? 5 बजे आए थे। फिर क्या किया आपके साथ? 5 बजे आए। मैं देख रहा हूँ वीडियो में ड्राइवर उतरता है, आप दूसरी साइड बारी में जाते हैं। वहाँ क्या बात हुई और किससे बात हुई? साहब से बात हुई थी। कौन से साहब? 2 स्टार वाले से। तो वहाँ पे SHO साहब बीच में बैठे हुए थे? हाँ जी, हाँ जी। वो कहाँ बैठे थे? आगे बैठे थे। आपकी बात किससे हो रही थी? 2 स्टार वाले से। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि आपने SHO की गाड़ी क्यों नहीं लगने दी? हाँ। मैंने बोला सर साथ में लगाई थी, आप फुटेज चेक कर सकते हो। आपने बोला मैंने यहाँ के लिए वहाँ लगवा दी? हाँ जी, हाँ जी। फिर क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस ये बोला कि आपने SHO की गाड़ी क्यों नहीं लगने दी इधर। बस ये बात हुई थी। फिर दूसरा आया बंदा, चांटे मार गया। वो ड्राइवर था? हाँ जी, हाँ जी। 2 चांटे मारे? हाँ, 2 फिर आपने कुछ बोला, कोई गाली गलौज तो नहीं? मैंने कुछ नहीं किया सर। उन्होंने बोला मुंदरी डाली है तूने, बदमाश है, तो 2 चांटे मारे। मुंदरी डाली है? हाँ जी, हाँ जी। तो बदमाश है? क्या नाम बताया आपने अपना? विक्की। सर रिक्वेस्ट करता हूँ, यही इंसाफ ही मिलना चाहिए कि चांटे किस वजह से मारे। तुम गरीब हो इसलिए पड़े? तुम्हारी गलती ये है कि तुम गरीब हो? गलती बता दो कि गलती क्या है। बता तो रहा हूँ गलती भाई, तुम गरीब हो इसलिए पड़े। मेरे पास जवाब ये है कि ये गरीब है इसलिए पड़े। पुलिस के पास क्या जवाब है इसका? और मैं रिक्वेस्ट करूंगा DIG साहब से, मैं रिक्वेस्ट करूंगा IG साहब से, DGP साहब से, अगर आप भी ये वीडियो देखकर खामोश रहते हो तो आप भी इसमें इन्वॉल्व हो। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचता है, आप खामोशी साधे रखते हो, इसकी गलती क्या थी बता दो। ये पेट्रोल पंप थाने की जुडिशरी में आता है, वर्दी की इतनी गर्मी। मुझे पता है ईमानदार लोग हैं इस वर्दी के अंदर जो इसका संज्ञान लेंगे। जानीपुर थाना इसका जवाब दे। कुल क्या नाम है उनका SHO साहब का? विक्रम शर्मा जी। साहब आप इसका जवाब दो। मैंने पूछा, विक्रम जी ने कुछ बोला? कुछ नहीं पूछा। सब इंस्पेक्टर ने पूछा, आपका पूछना भी नहीं बनता। नहीं लगने दी जनाब, उनका काम है, कारोबार है उनका, नहीं लगने दी। और वो ड्राइवर जो है जिसकी वीडियो मैंने आपको दिखाई है, उसके बच्चों को बड़ा खुश होना चाहिए। तुम्हारा बाप जो है बड़ा योद्धा है, बहुत बड़ा बहादुर आदमी है वो। पता नहीं जो ऑफिसर साथ आए थे थाने में जाकर उसकी पीठ थपथपाई होगी, तूने एक गरीब को 2 चांटे मारे हैं आज। इस वर्दी के बिना आना, इस वर्दी के बिना आकर किसी को हाथ लगाकर देखना, तुम्हें जमीन से 50 फुट ऊपर उठाकर नीचे फेंक देगा वो। इस वर्दी की वजह से चुप हो जाते हैं, इस वर्दी की इज्जत करते हैं और इस इज्जत का तुम नाजायज फायदा उठाते हो। एक बार मैं फिर आपको दिखा दूं, और जानीपुर थाने को इसका जवाब देना चाहिए। आपको इसका जवाब देना चाहिए। इस बहादुर को देखो एक बार, इस बहादुर को एक बार वापस देखो। ये आदमी वहां जाता है दूसरी साइड, फ्रंट सीट पर SHO साहब बैठे हैं जानीपुर, पीछे सब कोई 2 स्टार है, उससे बात हो रही है। ये योद्धा देखो कितना बड़ा सूरमा है, ये क्या जबरदस्त डील डोल है इसकी। सिर्फ इसमें बहादुरी का नमूना यह है कि इसके पास वर्दी है, इसके पास वर्दी है। बिना वर्दी के तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी किसी को चांटे मार सको। ये गाड़ी चला रहा था, अब ड्राइवर है या नहीं पता नहीं, क्योंकि गाड़ी यही चला रहा था, और पुलिस वाला है यह यकीनन है। अब मैं देखना चाहूंगा कि वर्दी कितना इंसाफ करती है।
कानून सबके लिए बराबर है। अब मैं देखना चाहूंगा कि कानून सबके लिए बराबर है। ये थप्पड़ मारने वाला है बस। इस बहादुर आदमी ने ये एक थप्पड़ मार दिया, इस फुरमान ने ये थप्पड़ मार दिया एक गरीब आदमी को। ये दूसरा मारा और बड़ी शान से। ये वर्दी तुम्हारे पास नहीं होती, ये थप्पड़ मार के तुम गाड़ी में नहीं बैठ सकते थे। इस वर्दी ने तुम्हें बचाया है क्योंकि लोग इसकी इज्जत करते हैं। ऐसे तो साहब गुंडे आते थे, ऐसे गुंडे आते थे आज से 25, 30, 40 साल पहले। आजकल नहीं आते, वो भी पढ़ लिख के हैं। ऐसे गुंडे आते थे, कांड को अंजाम देकर निकल जाते थे, भाग जाते थे। ये काम अब वर्दी कर रही है। जानीपुर थाना इस हरकत का जवाब दे कि इस गरीब को क्यों मारा और आपने यहां गाड़ी क्यों खड़ी की थी। ये पार्किंग है और इसने जब एसएचओ साहब का नाम लिया, उनकी गाड़ी है, तो ये गाड़ी यहां से निकलवा कर वहां लगाई। गाड़ी कौन चला रहा था उस वक्त? लेडीज चला रहे हैं। लेडीज चला रही थी। जो आपसे बात कर रहा था एसएचओ साहब की गाड़ी है, वो पीछे बैठे थे? वो उतरे थे नीचे। नीचे उतरे थे। तो फैमिली मेंबर होंगे उनके? फैमिली मेंबर। कौन सी गाड़ी थी वो? अल्टो। अल्टो थी। इसका जवाब दे जानीपुर थाना। अगर कानून सबके लिए बराबर है, मार इसको इसलिए पड़ी, ये गरीब था और मारने वाला वर्दी की गर्मी में था। बस कहानी इतनी है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।